हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम प्लेराइट के माउस एक्शंस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम माउस ओवर एक्शन, राइट क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन को देखेंगे। इस वीडियो में हम सारे एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल डेमो के साथ समझेंगे ताकि बिगनर्स को भी इजीली समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड। तो यहाँ मैंने वीएस कोड ओपन किया हुआ है और ये प्लेराइट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में क्रिएट किया था। इसमें ये टेस्ट फोल्डर है, इसमें हम सारे टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो इसी टेस्ट फोल्डर में आज का डेमो कोड राइट करने के लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे टेस्ट फोल्डर पे, देन न्यू फाइल। फाइल का नाम दे देते हैं माउस एक्शंस डॉट स्पेक डॉट जेएस। एंटर। और यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे प्लेराइट की लाइब्रेरी को, प्लेराइट टेस्ट लाइब्रेरी को। तो उसके लिए इंपोर्ट, और इस लाइब्रेरी से हमें चाहिए दो फंक्शंस। एक चाहिए हमें टेस्ट फंक्शन, टेस्ट ब्लॉक राइट करने के लिए। दूसरा हमें चाहिए एक्सपेक्ट फंक्शन, वैलिडेशन और असर्शंस के लिए। और ये दोनों हमें इंपोर्ट करना है कहाँ से? फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से। तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे टेस्ट ब्लॉक। टेस्ट, यहाँ दे देते हैं टेस्ट ब्लॉक का नाम। तो सबसे पहला जो हमारा एक्शन है माउस ओवर एक्शन में, वो हो जाएगा माउस होवर एक्शन। ठीक है। तो उसके लिए जो हम लोग यूआरएल देखने वाले हैं वो है द इंटरनेट हिरुको ऐप डॉट कॉम। इसके होवर पेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेब एलिमेंट्स होते हैं, वो जब आप माउस को होवर करोगे तभी विजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस इमेज पे माउस को लेके जा रही हूँ तो नीचे आपको नेम यूजर वन और व्यू प्रोफाइल दिख रहा है ना। तो ये वेब एलिमेंट आपको तभी विजिबल होगा, नेम यूजर वन व्यू प्रोफाइल, जब आप माउस को इस इमेज पे लेके जाओगे। ठीक है, ऐसे दूसरा इमेज है, देखिए ये यूजर टू का इमेज है, ये यूजर थ्री का इमेज है। तो कुछ वेब एलिमेंट्स माउस होवर के बाद ही आपको विजिबल होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करना होता है। मतलब माउस को इस वेब एलिमेंट तक आप लेके जाओगे इमेज तक, तो आपको नीचे का ये टेक्स्ट नजर आएगा, नेम यूजर थ्री या नेम यूजर टू या नेम यूजर वन। ठीक है। तो इसी एक्शन को हमें परफॉर्म करना है और यहाँ पे हम नेम यूजर वन इस टेक्स्ट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो इस यूआरएल को यूज करेंगे। यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसी इसी वेब पेज पे हम ऑटोमेशन प्रैक्टिस करेंगे माउस ओवर की। तो यहाँ पे सबसे टेस्ट ब्लॉक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देंगे टेस्ट का टाइटल, मैंने दे दिया माउस ओवर एक्शन, माउस ओवर एक्शन। और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक एनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट आएगा और इसके अंदर हमें पास करना है एक पेज फिक्सचर ब्राउजर टैब के लिए, और हमें इसको डिक्लेयर करना है एसिंक। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें ओपन करना है यूआरएल। तो यूआरएल ओपन करने के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? अवेट, क्योंकि ब्राउजर एक्शन है ओपन यूआरएल ओपन करना, और ब्राउजर एक्शन टाइम लेता है, तो हमें यहाँ पे अवेट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ब्राउजर एक्शन कंप्लीट हो पाए। पेज डॉट गो टू यूआरएल को ओपन करने के लिए, और यहाँ पे हम दे देंगे कंप्लीट यूआरएल डबल कोट्स में। तो हमारे यहाँ पे यूआरएल ओपन हो गया। अब यूआरएल ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, हमें माउस को लेके जाना है उस इमेज तक। ठीक है। तो हमें उस इमेज को लोकेट करना होगा। तो लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। इसको राइट क्लिक करके इस इमेज को इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, जिससे कि माउस को उस इमेज तक लेके जा सके। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो इसमें हमारे पास ये देखिए क्लास नेम गिवन है, क्लास की वैल्यू है फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू लोकेट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लास नेम एट्रीब्यूट को यूज कर लेंगे। तो क्लास नेम के लिए डॉट लगाएंगे और फिर क्लास की वैल्यू, एक बार फिर से इसको इंस्पेक्ट करके ओपन करते हैं सीएसएस सिलेक्टर, क्लास नेम के लिए डॉट लगाएंगे और फिर क्लास की वैल्यू फिगर। एंटर। तो देखिए इस लोकेटर को यूज करके आपको यहाँ पे तीनों इमेज एलिमेंट्स लोकेट हो जाएंगे, तीनों वेब एलिमेंट्स। ठीक है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें फर्स्ट वाला चाहिए। हमें फर्स्ट वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लेरेट में इंडेक्स के लिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है। तो हमारा स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, पहले यहाँ पे हम अवेट कीवर्ड राइट करेंगे क्योंकि ये भी एक ब्राउजर एक्शन है, और पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे हमारा लोकेटर आ जाएगा डॉट लगा करके FIGURE। डॉट लगाया हमने क्लास के लिए, फिर क्लास की वैल्यू होगी फिगर। और ये इस लोकेटर से हमें तीन वेब एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें फर्स्ट वाला चाहिए। तो डॉट लगा करके फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट
उसके बाद आपको इस वेब एलिमेंट पे, इस फर्स्ट वेब एलिमेंट पे, इस वेब एलिमेंट आपको क्या करना है, आपको माउस होवर करना है। तो यहाँ पे डॉट लगा करके होवर, दैट्स इट। तो आपका यहाँ पे माउस ओवर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लोकेटर हमने यूज किया है डॉट फिगर डॉट क्लास के लिए। और फर्स्ट हमने क्यों यूज किया है, फर्स्ट हमने यूज किया है टू सेलेक्ट द फर्स्ट मैच्ड एलिमेंट। तो इस लोकेटर से जो भी फर्स्ट मैच्ड एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, और उस वेब एलिमेंट पे हम माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करेंगे होवर मेथड को यूज करके। ठीक है, होवर मेथड क्या करेगा, इट विल मूव माउस ओवर द एलिमेंट, यहाँ पे माउस ओवर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, होवर मूव्स माउस ओवर द एलिमेंट। ठीक है, माउस ओवर एक्शन। और यहाँ पे हम थोड़ी देर का, अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है ये माउस ओवर के बाद ये जो टेक्स्ट आता है ना, नेम यूजर वन, हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम एक असर्शन राइट करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, पहले यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ, वेरीफाई नेम यूजर वन। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा अवेट, वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें इस वेब एलिमेंट को लोकेट करना होगा, जहाँ पे नेम यूजर वन आ रहा है ना, इस वेब एलिमेंट को हमें लोकेट करना होगा। इस पर राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और ये देखिए इसमें हमारे पास ये टेक्स्ट दिया हुआ है नेम यूजर वन। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले राइट में एक टेक्स्ट सेलेक्टर होता है जो एलिमेंट को लोकेट कर लेता है बाय यूजिंग द विजिबल टेक्स्ट ऑन द पेज। तो जो नेम यूजर वन है ये इस वेब पेज पे विजिबल टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लेराइट का टेक्स्ट सेलेक्टर को यूज कर लेंगे टू लोकेट दिस वेब एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पेज डॉट लोकेटर, वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए लोकेटर, और यहाँ पे ब्रैकेट में प्लेराइट का टेक्स्ट सेलेक्टर यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना होता है, कोड्स में लिखेंगे टेक्स्ट फिर यहाँ पे इक्वल साइन लगा करके जो भी टेक्स्ट है आपका, हमारा टेक्स्ट है नेम कोलन यूजर वन। तो अभी क्या होगा, पूरे वेब पेज पे जहां भी ये टेक्स्ट मिलेगा ना वो वेब एलिमेंट लोकेट हो जाएगा। ये नेम यूजर वन जहां भी मिलेगा ये लोकेट हो जाएगा, ये वाला वेब एलिमेंट, और ये लोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेंगे दिस टेक्स्ट, दिस वेब एलिमेंट शुड बी विजिबल, टू बी विजिबल, दैट्स इट। क्योंकि जैसे हम माउस ओवर करेंगे इस वेब एलिमेंट पे ये टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा ना, तो हमें यही वेरीफाई करना है कि ये टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है मैं कमेंट में राइट कर देती हूँ ताकि आप लोग बाद में कोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट सेलेक्टर क्या करता है, इट लोकेट्स एलिमेंट बाय विजिबल टेक्स्ट ऑन द पेज, इट लोकेट्स एलिमेंट बाय द टेक्स्ट ऑन द पेज। आप लोग जो भी कोड मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, उसका आप लोग प्रैक्टिकल खुद से जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आप लोगों को कोड समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को ये सारे सिंटेक्स से कमांड्स आप लोगों को याद नहीं होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को सारे ये कमांड्स याद होंगे, सारे फंक्शन के नाम, ये सिलेक्टर्स हैं वो सारे आप लोगों को याद होंगे, प्रैक्टिस करने से ही याद होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर का टाइम आउट ऐड करते हैं सिर्फ एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए, सिर्फ डेमो पर्पज के लिए। ठीक है, पॉज, क्योंकि हमारे तो अदरवाइज वेबसाइट एकदम से बंद हो जाएगा, ब्राउजर क्लोज हो जाएगा। फॉर 3 सेकेंड्स, फॉर डेमो ओनली, ये रियल टाइम में यूज नहीं करना। ठीक है, तो अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, और यहाँ पे हम दे देते हैं 3 सेकेंड्स का टाइम आउट। ये मिली सेकेंड्स में दिया हमने, 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको हम कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए npx playwright टेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम हो गया माउस एक्शंस डॉट स्पेक डॉट जेएस हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमियम इंजन यूज करने वाले हैं, हाइफन हाइफन हेडेड क्योंकि हमें ब्राउजर का यूआई विजिबल चाहिए। बाय डिफॉल्ट कोड को हेडलेस, बाय डिफॉल्ट प्लेराइट कोड को हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट करना है करता है। और अगर हम यहाँ पे हेडेड नहीं देंगे
तो हमारा कोड भी हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे ब्राउजर यूआई विजिबल चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे हेडेड देना जरूरी है। तो इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, ब्राउजर ओपन हो गया, हमारा यूआरएल भी ओपन हो गया, और ये देखिए माउस ओवर के बाद हमें यहाँ पे दिख गया था ना user-1। ठीक है, और यहाँ पे आया है एक एरर, देखते हैं क्या एरर है। एक्सपेक्ट लोकेटर टू बी विजिबल फेल्ड। आई थिंक ये लोकेटर जहाँ पे नेम user-1 आ रहा है, ये वेब एलिमेंट लोकेट नहीं हो पाया। वो देखते हैं, शायद कुछ स्पेलिंग एरर हो गया होगा। नेम user-1, अच्छा यहाँ पे कोलन के बाद एक स्पेस है, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये टेक्स्ट है हमारा, ये स्पेस मिस हो गया था ना, यहाँ पे एक स्पेस। ठीक है, अब फिर से इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। अब सही हो गया हमारा, इस बार टेस्ट केस हमारा पास हो गया। तो इस तरीके से आप माउस ओवर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, माउस ओवर एक्शन के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट एक्शन, वो है राइट क्लिक। तो उसके लिए हम ये वाला यूआरएल यूज करेंगे। द इंटरनेट हुरुको ऐप डॉट कॉम में हम कॉन्टेक्स्ट मेनू पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे ये राइट क्लिक करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है। ठीक है, जैसे आप इस पे राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे ना, जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये एक सिंपल अलर्ट ये पॉपअप होगा। इस अलर्ट को हमें एक्सेप्ट करना है, और इसमें ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना अलर्ट में, इसको वेरीफाई करना है। अब ये सिंपल अलर्ट क्या होता है, अलर्ट पॉपअप्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट अलर्ट क्या होता है, कॉन्फर्मेशन अलर्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट अलर्ट क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने इस सीरीज में पहले सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। सबका हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं कि सिंपल अलर्ट की हैंडलिंग, या फिर प्रॉम्प्ट अलर्ट की हैंडलिंग, या फिर कॉन्फर्मेशन अलर्ट की हैंडलिंग कैसे की जाती है, प्लेराइट कैसे इसको हैंडल करता है। ये देखिए, ये है वो वीडियो प्लेराइट जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेशन 16। इसमें हम लोग डिस्कस किया था डायलॉग हैंडलिंग। इसमें अलर्ट, कंफर्म अलर्ट, प्रॉम्प्ट अलर्ट, इन सारे टाइप्स के अलर्ट को कैसे ऑटोमेट करना है हमने डिटेल प्रैक्टिकल करके देखा था। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और राइट क्लिक को ऑटोमेट करने का कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड में, और इसी टेस्ट फाइल में कोड राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस टेस्ट को कर देते हैं स्किप, टेम्परेली इसको स्किप कर देते हैं। ये वाला टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक नया टेस्ट ब्लॉक, टेस्ट, टाइटल दे देते हैं राइट क्लिक ऑटोमेट एंड अलर्ट हैंडलिंग। और इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक एनोनिमस फंक्शन, और इसी फंक्शन के अंदर हमारा आएगा टेस्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ हमें पास करना है एक पेज फिक्सचर, और इसको हमें डिक्लेयर करना है एसिंक। ठीक है, सबसे पहले हमें ओपन करना है यूआरएल await page dot go to, यहाँ दे देते हैं कंप्लीट यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कोड में पेस्ट कर देंगे। यूआरएल ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक डायलॉग को लिसन करने के लिए एक लिसनर, एक हैंडलर। डायलॉग मतलब अलर्ट डायलॉग। ये हैंडलर क्या करेगा, यहाँ पे हम इस हैंडलर में ये बताएंगे प्लेराइट को कि जब कभी भी डायलॉग आए तो क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, क्या क्या स्टेप्स उसको परफॉर्म करना है प्लेराइट को डायलॉग को हैंडल करने के लिए। तो उसके लिए पेज डॉट ऑन डायलॉग कॉमा लगा करके यहाँ पे क्रिएट करना है हमें एक एनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर आ जाएगा डायलॉग, और इसको भी हमें यहाँ पे एसिंक डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम बताएंगे कि डायलॉग को कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो जब भी डायलॉग आए तो डायलॉग का जो मैसेज है उसको हमें प्रिंट करना है। प्रिंट डायलॉग मैसेज, मैसेज मतलब ये वाला मैसेज जो डायलॉग है इसके ऊपर ये जो मैसेज आ रहा है इसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, और इसको हमें वेरीफाई भी करना है।
तो प्रिंट करने के लिए console.log और ये जो डायलॉग है डॉट मैसेज, इससे हमें मैसेज मिल जाएगा, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे डायलॉग मैसेज। और उसके बाद फिर हमें वेरीफाई करना है डायलॉग मैसेज को, वेरीफाई डायलॉग मैसेज फ्रॉम आर एक्सपेक्टेड मैसेज। तो उसके लिए एक्सपेक्ट डायलॉग डॉट मैसेज, डायलॉग मैसेज क्या होना चाहिए, टू बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक असर्शन भी लगा दिया वेरीफाई करने के लिए डायलॉग मैसेज को। अगर हमारा डायलॉग का मैसेज इस एक्सपेक्टेड मैसेज से मैच हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे असर्शन पास हो जाएगा। और उसके बाद हम डायलॉग को एक्सेप्ट कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ओके आ रहा है इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने डायलॉग को। तो ओके करने के लिए यहाँ पे डायलॉग डॉट एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे हमें लगाना है एक अवेट कीवर्ड, एक्सेप्ट डायलॉग, एक्सेप्ट करने के लिए अवेट डायलॉग डॉट एक्सेप्ट, दैट्स इट। इतना ही आएगा हैंडलर में। ठीक है, तो जब भी डायलॉग आए प्लेराइट को पता है कि क्या करना है। ये हो गया डायलॉग का हैंडलर। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें डायलॉग को अपियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, करेक्ट। तो राइट क्लिक कैसे होगा, इस पे क्लिक करने से होगा। तो इसको करेंगे इंस्पेक्ट, इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और इसको हमें लोकेट करना होगा ना। तो इसको लोकेट कैसे करेंगे, तो इसका हमारे पास यहाँ पे आईडी गिवन है, तो आईडी यूज करके लोकेट कर सकते हैं। आईडी की वैल्यू है हॉटस्पॉट, तो सी से सिलेक्ट करके तो लोकेट कर लेंगे आईडी यूज करके। इसको लोकेट करने के बाद इस पे हम राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं कोड में। अब यहाँ पे क्लिक, राइट क्लिक, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्लिक नहीं राइट क्लिक, राइट क्लिक ऑन बॉक्स, अवेट पेज डॉट लोकेटर, जो बॉक्स है उसको लोकेट करने के लिए, हैश आईडी के लिए, फिर आईडी की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा आईडी लोकेट हो जाएगा, उसके बाद हमें क्लिक करना है। और क्लिक भी सिंपल क्लिक नहीं करना, हमें राइट क्लिक करना है। तो क्लिक मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा राइट क्लिक करने के लिए, और आर्गुमेंट है हमारा बटन। क्लिक मेथड के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा ये आर्गुमेंट बटन, बटन कौन सा, राइट। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक हो जाएगा। अब राइट क्लिक होते ही अलर्ट पॉपअप अपेयर होगा, और प्लेराइट को पता है कि अलर्ट पॉपअप को ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी देर का हम पॉज ऐड कर रहे हैं डेमो के लिए। एग्जीक्यूशन को थोड़ी देर के लिए पॉज करने के लिए, कोड के एग्जीक्यूशन को। अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, 3 सेकेंड्स का टाइम आउट दे देते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। अभी इसमें इस फाइल में 2 टेस्ट केसेस हैं, एक को हमने स्किप कर दिया है टेम्परेली, तो वो वाला टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे है कुछ एरर, देखते हैं क्या एरर आ गया, कुछ तो गलत हो गया है, नो टेस्ट फाउंड। देखते हैं क्या एरर। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये आईडी को हमें कोड्स में देना है ना, ये लोकेटर हमें यहाँ पे कोड्स में देना होगा। ठीक है, अब सही हो गया, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं टर्मिनल, कंट्रोल सी। इस फाइल में 2 टेस्ट है, एक को हमने स्किप कर दिया है, तो एक ही टेस्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा टेस्ट पास हो गया। 1 स्किप, एक को हमने स्किप किया था तो एक स्किप हो गया और एक पास हो गया। तो इस तरीके से आप राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अब राइट क्लिक के बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हम जो यूआरएल लेंगे वो यूआरएल है testpages.ableTester.com। इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप के पेज में जाएंगे, ये यूआरएल प्रैक्टिकल में जो भी कोड में आप लोगों के साथ शेयर राइट करती हूँ वो सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी। उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाल को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है, यूआरएल ओपन करना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रैग करने के लिए ये जो येलो वाला बॉक्स है ना, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ड्रॉप, इस मैसेज को हमें वेरीफाई करना है। इसमें भी ड्रैग मी ड्रॉप हियर, यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्शन के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है, ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, तो चलते हैं वापस हमारे वीएस कोड में, और इस टेस्ट को भी कर देते हैं स्किप डॉट स्किप
और एक टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। तो टेस्ट टाइटल दे देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑटोमेशन, और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक एनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर हमें पास करना है एक पेज फिक्चर और इसको डिक्लेयर करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ओपन करेंगे यूआरएल। सबसे पहला काम, ओपन यूआरएल await page dot go to, और यहाँ देना है कंप्लीट यूआरएल, कॉपी पेस्ट। अब यूआरएल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ड्रैग एक्शन परफॉर्म करना है। तो जिस भी वेब एलिमेंट पे हमें ड्रैग करना है उसको हमें लोकेट करना होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे await page dot locator, और यहाँ पे वेब एलिमेंट को लोकेट कर लेते हैं जिसको हमें ड्रैग करना है। राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और ये देखिए इसमें इसकी आईडी गिवन है, आईडी ड्रैगेबल 1। ठीक है, और इसको ड्रैग करके कहाँ पे लेके जाना है, ड्रैग करके हमें यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो इसको भी लोकेट कर लेते हैं ड्रॉपेबल 1। ठीक है, ड्रैगेबल 1 एंड ड्रॉपेबल 1। तो ड्रैगेबल 1 को ड्रॉप करके ड्रॉपेबल 1 पे, ड्रैगेबल 1 को ड्रैग करके ड्रॉपेबल 1 पे ड्रॉप करना है। ठीक है, दूसरे वाले को भी लोकेट कर लेते हैं, दोनों को ऑटोमेट कर लेंगे। ड्रैगेबल 2, तो ड्रैगेबल 2 को ड्रैग करके हमें कहाँ लेके जाना है, ड्रॉपेबल 2 पे लेके जाना है। ठीक है, तो दोनों को हमें लोकेट करना है, जहां से हमें ड्रैग करना है वो और जहां पे हमें ड्रॉप करना है वो, दोनों को हमें लोकेट करना है। तो हमने दोनों का आईडी यूज कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कोड में। तो अवेट पेज डॉट लोकेटर, सबसे पहले आ जाएगा ड्रैगेबल 1। ड्रैगेबल 1 को हमें ड्रैग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट ड्रैग टू, ड्रैग करने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यहाँ पे ड्रैग टू मेथड है। ठीक है, ड्रॉप टू, अब जहां पे ड्रॉप करना है वो यहाँ पे आपको लोकेटर देना होगा। ठीक है, तो कहाँ ड्रॉप करना है, पेज डॉट लोकेटर, पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे आईडी के लिए हैश ड्रॉपेबल 1। दैट्स इट, इतना ही। ड्रैगेबल 1 को आपको लोग ड्रॉप कर देना है ड्रॉपेबल 1 पे। बस ये आपको ड्रैग टू मेथड, इसको याद रखना है। ठीक है, पहले आ गया सोर्स, फिर आ गया डेस्टिनेशन। तो ये हमारा फर्स्ट ड्रैग बटन के लिए हो गया। अब ठीक ऐसे सेकंड वाले के लिए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज डाल देते हैं, फिर सेकंड वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आपको एक्शंस परफॉर्म होते हुए दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट 3000 सेकंड के, 2 सेकंड्स का डाल देते हैं फॉर डेमो, और इसको कॉपी करके दूसरा जो ड्रैग बटन है उसको भी हम ड्रॉप कर लेते हैं उसके बॉक्स में। तो यहाँ पे ड्रैगेबल 2 को हमें ड्रॉप करना है ड्रॉपेबल 2 में, और इसके बाद भी यहाँ पे थोड़ी देर का टाइम आउट डाल देते हैं ताकि ये एक्शन आपको दिख जाए। एग्जीक्यूशन को सिर्फ पॉज करने के लिए, तो एकदम से ब्राउजर क्लोज जाएगा और आपको एक्शन परफॉर्म होता हुआ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अब इस कोड को भी करते हैं एग्जीक्यूट, टर्मिनल। और यहाँ पे हाँ, अगर आपको यहाँ पे असर्शन भी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि ये देखिए, तो जब यहाँ पे हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं ना, तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है ड्रॉप, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमें लोकेट करना होगा, तो यहाँ पे आईडी यूज करके लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी आईडी को, इसका हम ऐसे, इसको हम लोकेट करने के लिए ऐसे राइट कर सकते हैं, हैश आईडी के लिए, और ड्रॉपेबल 1 से पूरा का पूरा बॉक्स लोकेट हो जाएगा। लेकिन हमें इसके अंदर जो टेक्स्ट है वहां पे जाना है, तो टेक्स्ट ये पी टैग के अंदर है, पैराग्राफ टैग के अंदर है, तो हमें इसके अंदर जाना है पी टैग के अंदर। ठीक है, तो अब आपको ये सिर्फ ये जो मैसेज वाला वेब एलिमेंट है वो लोकेट होगा, तो इसी लोकेटर को यूज कर लेंगे, सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू लोकेट किया हमने इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसके टेक्स्ट को वेरीफाई भी कर लेते हैं। ड्रॉप करने के बाद ये पहले वाले बॉक्स को हमने ड्रैग ड्रॉप किया, इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। आफ्टर ड्रॉप टेक्स्ट इनसाइड ड्रॉपेबल 1
should be dropped. Text inside droppable 1 should be dropped. ठीक है, एग्जैक्टली टेक्स्ट स्पेलिंग वगैरह कैप्स वगैरह वो देख लेंगे, कैपिटल डी है, ड्रॉप, ये वेरिफिकेशन है. सॉरी, वेरीफाई, वेरीफाई. तो यहाँ पे असर्शन लगाएंगे हम. तो असर्शन के लिए पहले आ जाएगा अवेट कीवर्ड. अवेट expect, what we are expecting, we are expecting this page dot locator. जो लोकेटर है वो यहाँ पे आएगा. इसको कॉपी कर लिया है लोकेटर जो हमने यहाँ पे भी राइट किया था, इसको एज इट इज यहाँ पे यूज कर लेंगे. दिस लोकेटर, दिस शुड हैव टेक्स्ट, टू हैव टेक्स्ट. क्या टेक्स्ट होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए ड्रॉप. ठीक है, सेमीकोलन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया. ठीक है, ऐसे ही दूसरा जब ड्रैग एंड ड्रॉप परफॉर्म करेंगे तो उसका भी टेक्स्ट आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो. यहाँ पे दिस ड्रॉपेबल टू डॉट, ड्रॉपेबल टू के अंदर ये जो पैराग्राफ है टेक्स्ट के लिए, दिस शुड हैव ड्रॉप्ड. ठीक है, यही है ना. जब आप इसको ड्रॉप करोगे यहाँ पे तो ये जो टेक्स्ट है हमारा, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉपेबल टू के अंदर जो टेक्स्ट है. ठीक है, आ जाएगा, इससे हमारा एलिमेंट मैच हो जाएगा. इट शुड ऑल्सो हैव टेक्स्ट ड्रॉप. दैट्स इट. कोड को करते हैं एग्जीक्यूट. अब इसमें 3 टेस्ट हैं, हमने 2 को स्किप कर दिया है. पहला देखिए ड्रॉप हो गया और दूसरा भी ड्रॉप हो गया. ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, मतलब हमारा ये असर्शन पास हो गया, ये टेस्ट हमारा पास हो गया. ठीक है, अब ड्रॉप के बाद जो एक और एक्शन बचा है वो है डबल क्लिक का. तो इस टेस्ट को भी कर देते हैं स्किप डॉट स्किप, और डबल क्लिक के डेमो के लिए भी एक कोड टेस्ट ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं. टेस्ट, टेस्ट का नाम डबल क्लिक ऑटोमेशन, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक एनोनिमस फंक्शन, और इसके अंदर हमें पास करना है एक पेज फिक्सचर, और इसको डिक्लेयर करना है एसिंग, और यहाँ पे हमें ओपन करना है यूआरएल सबसे पहले. तो इसके डेमो के लिए हम जो यूआरएल लेने वाले हैं वो यूआरएल है हमारा टेस्ट पेजेस eviltester.com के अंदर जावा स्क्रिप्ट इवेंट पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे एक डबल क्लिक. तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ, डबल क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे आएगा इवेंट ट्रिगर. हमें इस मैसेज को वेरीफाई करना है. ठीक है, पहले इस बटन पे हमें डबल क्लिक करना है, तो उसके बाद इस मैसेज को हमें वेरीफाई करना है, यहाँ पे इवेंट ट्रिगर आना चाहिए. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पे बटन को भी हमें करना है इंस्पेक्ट, क्योंकि पहले तो हमें क्लिक ही करना होगा ना. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे पहले तो यूआरएल को ओपन कर लेते हैं. इस यूआरएल को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पे अवेट पेज डॉट गो टू, और यहाँ पे दे देंगे कंप्लीट यूआरएल, और यूआरएल ओपन करने के बाद हमें क्लिक करना है बटन पे. ठीक है, तो और क्लिक नहीं, डबल क्लिक करना है. तो डबल क्लिक ऑन बटन, उस बटन को लोकेट कर लेंगे. चलते हैं वापस वेब पेज पे, और यहाँ पे ये है हमारा बटन. इसको राइट क्लिक करके करते हैं इंस्पेक्ट. एक बार फिर से करते हैं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट. ये देखिए, अभी ये बटन टैग यूज करके क्रिएट किया गया है, और हमारे पास इसका आईडी गिवन, आईडी है ऑन डबल क्लिक. ठीक है, तो इसी आईडी को यूज करके इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे, डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा अवेट पेज डॉट लोकेटर, बटन को लोकेट करने के लिए, और यहाँ पे आईडी के लिए हैश, और आईडी की वैल्यू ऑन डबल क्लिक. अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है. तो डबल क्लिक के लिए यहाँ पे डॉट डीबीएल क्लिक, इस मेथड को हमें कॉल करना है, डीबीएल क्लिक. तो यहाँ पे डबल क्लिक हो जाएगा. ठीक है, डबल क्लिक एन एलिमेंट, यहाँ पे देखिए
इसके डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है डबल क्लिक एन एलिमेंट। किसी भी वेब एलिमेंट पर अगर आपको डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे डीबीएल क्लिक इस मेथड को आपको कॉल करना है। सिंपल इजी है, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, डबल क्लिक करने के बाद हमें वेरीफाई करना है उस टेक्स्ट को, वहां पे टेक्स्ट आता है ना इवेंट ट्रिगर का, उस टेक्स्ट को हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें एक असर्शन ऐड करना होगा, वेरीफाई आफ्टर डबल क्लिक स्टेटस टेक्स्ट बिकम्स इवेंट ट्रिगर। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट है, एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे अवेट, क्योंकि ब्राउजर एक्शन टाइम लेते हैं, और एक्सपेक्ट उस वेब एलिमेंट को हमें लोकेट करना होगा जहाँ पे टेक्स्ट प्रेजेंट है, इवेंट ट्रिगर टेक्स्ट। तो लोकेटर, इसको लोकेट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर ये आ जाएगा, डबल क्लिक करने पे ही आएगा ये, ठीक है। इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और ये देखिए इसका आईडी गिवन है ऑन डबल क्लिक स्टेटस, तो इसी आईडी को यूज कर लेंगे, आईडी की वैल्यू है ऑन डबल क्लिक स्टेटस। यहाँ पे हैश लगाएंगे आईडी के लिए ऑन डबल क्लिक स्टेटस, और इसमें क्या होना चाहिए, दिस शुड हैव टेक्स्ट, टू हैव टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट होना चाहिए, इवेंट ट्रिगर्ड, इवेंट ट्रिगर्ड, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पे हम पॉज डाल रहे हैं, फॉर डेमो पर्पस, पॉज फॉर 3 seconds फॉर डेमो पर्पस, सिर्फ एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए, ठीक है। अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट 3 milliseconds, सॉरी 3000 milliseconds, ठीक है। और ये कोड हमारा हो गया है कंप्लीट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एक सेकेंड, कुछ एरर आया है क्या, एक बार देख लेते हैं, और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। पहले के जो टेस्ट केसेस थे उन सबको हमने स्किप कर दिया, टोटल 4 टेस्ट केसेस हैं इस फाइल के अंदर, 3 को हमने स्किप कर दिया है, और एक हमारा यहाँ पे कुछ एरर है, इसीलिए ये कोड एग्जीक्यूट, यहाँ पे है ये सिंटेक्स एरर, ओके, यहाँ पे हमने कॉमा मिस कर दिया है। अब ये सही हो गया, एरर चला गया, ठीक है। अब फिर से करते हैं एग्जीक्यूट। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, ये देखिए इवेंट ट्रिगर मैसेज आ गया ना, और हमारा ये टेस्ट पास हो गया, कोई एरर नहीं है टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप माउस एक्शंस को ऑटोमेट कर सकते हो, माउस ओवर एक्शन, राइट क्लिक एक्शन, डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हमें माउस एक्शंस को ऑटोमेट करना है। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।